हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन मेमोरी इंटरफेसिंग। और आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जैसे वेरियस मेमोरी चिप्स होती हैं उसको हम कैसे 8085 में किस तरीके से इंटरफेस करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एड्रेस बस है, एड्रेस बस से कैसे डिकोडर के थ्रू चिप सेलेक्ट का जो कंट्रोल होता है वो जनरेट होता है, वो वेरियस चिप्स को कैसे सेलेक्ट करता है। और हम फिर ये भी देखेंगे कि हर एक जो चिप है आपकी उसका क्या एड्रेस स्पेस है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आप मेमोरी इंटरफेसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि आपको इंटरफेस करना है 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, विद 8085। और आपको चिप्स के बारे में दे दिया गया, आपको मेमोरी चिप्स आर ऑफ 16 किलोबाइट इज़ ओनली अवेलेबल। ठीक है, आपको टोटल 64 किलोबाइट की मेमोरी को इंटरफेस करना है, लेकिन आपके पास जो चिप्स अवेलेबल हैं वो 16 किलोबाइट की चिप्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा एड्रेस स्पेस, हर एक जो ईच चिप है, जितनी भी चिप यूज़ करनी पड़ेगी पहले वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हर एक चिप का जो मेमोरी एड्रेस है उसको एड्रेस स्पेस है उसको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, टोटल आपको देखिए 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी को इंटरफेस करना है। ठीक है, और आपके पास चिप अवेलेबल है 16 किलोबाइट की, आपके पास एक चिप अवेलेबल है। तो आप सिंपल से डिवाइड करके पता चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पता कर लिए कि आपको 4 नंबर्स ऑफ चिप्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको जो चिप दी गई है 16 किलोबाइट की, 4 नंबर रिक्वायर्ड पड़ेगी इस 64 किलोबाइट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक ये है आपका एक चिप का डायग्राम है। ये जो आप 16 किलोबाइट की जो एक चिप है, ये उसका किस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे उसकी एड्रेस बस हो गई हर एक चिप में जो लगी है, ये डेटा बस लगी है, यहाँ पे रीड और राइट का कंट्रोल सिग्नल है, और यहाँ पे एक चिप सेलेक्ट सिग्नल होता है या इनेबल सिग्नल होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसके अंदर कि ये चिप है वो कैसे आपको फिजिकली दिखेगी। ठीक है, तो पहले तो आप हम समझ लेते हैं कि हमें 16 किलो बाइट का ये एक चिप है, इसकी जो साइज़ है। ठीक है, तो हमने मेमोरी साइज़ का ये फॉर्मूला पढ़ा था 2 रेज़ टू द पावर एड्रेस बस। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर एड्रेस बस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेटा बस विड्थ। और इसमें एक चिप के बारे में दे दिया गया कि जिसकी जो डेटा बस विड्थ है वो D0 से D7 है, मतलब 8 बिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका डेटा बस विड्थ 8 ले लिया है, और आपको टोटल 64 किलो बाइट का स्पेस चाहिए। तो आप इससे डिटरमाइन कर सकते हो कि इसकी जो एड्रेस बस होगी वो हर एक चिप की क्या होगी। ठीक है, तो इस 16 किलो बाइट के लिए आपको जो एड्रेस बस की विड्थ होती होगी वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 14 लाइंस आएंगी। ठीक है, जो एड्रेस बस 14 एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड होंगी 16 किलो बाइट को, 16 किलो बाइट मेमोरी को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपकी मेमोरी बनेगी, क्योंकि हर एक जो डेटा बस आपका है वो 8 बिट का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ड साइज हो जाएगा, या फिर जो एक लोकेशन मेमोरी की जो एक लोकेशन होती है उसमें कितना बिट डेटा स्टोर हो सकता है, वो 8 बिट डेटा स्टोर हो सकता है। वो आप डेटा बस से डिटरमाइन करते हो। डेटा बस विड्थ जितनी, जो भी डेटा बस की विड्थ होती है वही आपकी जो मेमोरी के एक लोकेशन पे जितना डेटा स्टोर हो सकता है उसके बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपका एक बिट का हो गया। इसी तरह से आपका 2 रेज़ टू द पावर 14, आपके पास जब 14 एड्रेस लाइन है तो 2 रेज़ टू पावर 14 यहाँ पे लोकेशन होंगी। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इस तरह से आप नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे जो लास्ट वाली लोकेशन रहेगी वो 2 रेज़ टू द पावर 14 वाली रहेगी। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 15 मतलब ये 16 के लोकेशंस आपके पास रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा भी है 16 के लोकेशन, और हर एक लोकेशन पे एक 8 बिट का डेटा यानी 1 बाइट का डेटा है। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो कि आपके पास 16 किलो बाइट डेटा इस एक मेमोरी चिप में स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब इसी मेमोरी चिप को आपको इंटरफेस करना है। और एक बात और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे रैम और रोम दोनों चिप आप इंटरफेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रीड और राइट दोनों सिग्नल है। इसका मतलब यहाँ पे आप
डेटा को रीड भी कर सकते हो, इसमें डेटा मैनिपुलेट भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये रैम चिप है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में भी दिया था कि आपको रैम इंटरफेस करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रोम को इंटरफेस करना होता है, उसमें सिर्फ रीड सिग्नल होता है, राइट नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि रैम रोम में सिर्फ डेटा हम पढ़ सकते हैं, डेटा हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि आपको 4 नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड है, और हर एक चिप आपकी ये है, इस तरीके की जो चिप है आपकी, जो आईसी है उस तरीके की आपको 4 नंबर ऑफ आईसीज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपने ये 4 आईसी लगा लिया है, चिप 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको, इसकी जो एड्रेस लाइन है उस, और जो प्रोसेसर की एड्रेस लाइन है उससे हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डेटा बस जो है आप इसको प्रोसेसर की डेटा बस से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो अब आपको ये कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, ये अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास तो 16 बिट एड्रेस लाइन है, ठीक है। और आपको यहाँ पे उसमें से 14 जो लाइंस हैं वो तो चलो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है, फिर दो लाइन आपकी बच रही है, दो एड्रेस लाइन, जो A15 और A14, उससे आपको चिप सेलेक्ट, इसमें से हर एक चिप को एट अ टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे आपकी ये वाली जो एड्रेस बस आ रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी ये मल्टीप्लेक्स्ड वाली एड्रेस बस आती है, वो लैच के थ्रू ये A0 से A7 में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ से जो सिग्नल आ जाता है वो डेटा बस हो जाता है D0 से D7 का, ठीक है। और ये आपकी, आपने ये जो 14 है, सिंस आपको एक चिप में 14 एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड है, तो आपने अभी ब्रेक कर लिया है एड्रेस बस को, तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया है 14 एड्रेस बस की जो 14 लाइंस आपकी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये वाली सारी लाइंस को आप, टू सेलेक्ट द मेमोरी लोकेशंस विद इन द चिप, किसी एक पर्टिकुलर चिप में कौन सी लोकेशन है, हर एक मेमोरी लोकेशन में आपने अभी इस वाले स्लाइड में हमने देखा, हर एक मेमोरी लोकेशन जो है एक चिप में टोटल 16K मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। और जब जब भी आप कोई भी रीड और राइट करना होगा तो एक एक किसी भी एक लोकेशन को प्रोसेसर हाईलाइट करता है, मतलब प्रोसेसर सेलेक्ट करता है। तो उसके लिए आपको ये 16 के लोकेशन में से किसी एक लोकेशन को हाईलाइट करने के लिए 14 एड्रेस लाइन लगेंगी, ठीक है। तो ये 14 जो लाइंस यहाँ पे उसने अलग कर लिया है, वो टू सेलेक्ट द मेमोरी लोकेशंस विद इन द चिप, ठीक है। और ये बाकी ये जो डेटा बस आपकी आ गई, ये हर एक चिप की जो डेटा बस है वो उसमें कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका डेटा वहाँ से डेटा बस पे, जो चिप से डेटा डायरेक्ट डेटा बस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये दो जो 14 तो चली गई, और एड्रेस बस विड्थ कितनी होती है, 16 बिट की एड्रेस बस होती है 8085 में, तो आपकी दो ये बच गई लाइंस, ठीक है, A14 और A15। अब इस लाइन से आपको चिप सेलेक्ट करना है, क्योंकि एट अ टाइम या तो वन चिप सेलेक्ट होगी, सेकंड चिप सेलेक्ट होगी, थर्ड चिप सेलेक्ट होगी, या तो फिर फोर्थ चिप सेलेक्ट होगी। एट अ टाइम कोई एक ही चिप सेलेक्ट होगी, ठीक है। जब एक चिप सेलेक्ट हो जाएगी, फिर उस चिप में से कोई भी एक 16 के लोकेशन में से कोई एक लोकेशन आपकी हाईलाइट होगी, ठीक है। तो आपको ये जो दो एड्रेस लाइन दिख रही है, इस एड्रेस, ये दो एड्रेस बस की जो वायर्स हैं, उससे आपको चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा। तो उसको जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपने डिकोडर यूज़ कर लिया है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि A0 से जो A13 मतलब 14 एड्रेस लाइंस होगी, वो तो मेमोरी विद इन द चिप कोई भी एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, ठीक है। और अब ये जो दो लाइन आपकी बच गई यहाँ पे, यहाँ दो लाइन, जो दो वायर्स आपके बच गए 14 से, आप उसको डिकोडर में भेज दोगे, ठीक है। जब डिकोडर में वो 2x4 डिकोडर से वो चार अलग अलग सिग्नल बन जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो भी 00 अगर इस एड्रेस लाइन पे होगा, ये 14 और 15 पे, तो चिप 1 सेलेक्ट होगा, बाकी ये वाली चिप नहीं सेलेक्ट होगी, ठीक है। और अगर 01 जब भी सिग्नल यहाँ पे इस बस पे आ जाएगा, 0 और 1, तो चिप 2 सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह 10 और 11 में चिप 3 और चिप 4 सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब आपका आप इस डिकोडर के थ्रू यहाँ पे चिप को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, चिप के बीच में डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हो। तो यहाँ पे अब हमने हमने बना लिया है कि ये आपका चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट हो गया, और ये आपकी जो चार चिप्स हैं, जो चार आईसी हैं, वो यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है।
अब आपको कनेक्शन करना है कि इससे ये कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो चिप 1 है, ये वाला चिप 1 का जो सिग्नल यहाँ से आप वायर ले जाओगे, ये पहली वाली जो मेमोरी है, आईसी है, उससे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। क्योंकि ये जब भी 00 A14 और A15 वाली लाइन पे 00 आएगा तो ये वाला सिग्नल हाई हो जाएगा, ये वाला सिग्नल हाई हो जाएगा, तो ये वाली चिप सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर इस चिप के अंदर आपने 16 के लोकेशंस हैं, यहाँ पे हर इस चिप के अंदर 16 किलोबाइट का लोकेशन है, 16 किलो लोकेशंस हैं। तो सारी लोकेशन को एड्रेस करने के लिए फिर से यहाँ से जो आपकी 14 एड्रेस लाइन है वो उसको एड्रेस कर लेगी, ठीक है। इसी तरह से चिप 1 आपने कनेक्ट कर लिया, इसी तरह से आपको चिप 2 भी कनेक्ट करना होगा। चिप 2 आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा इस वाले डिकोडर के थ्रू। चिप 3 आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और चिप 4 के लिए कनेक्शन करने के लिए आपने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये तो आपने जो चिप सेलेक्ट सिग्नल है उसका कनेक्शन कर लिया है, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, और आपको करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपकी 14 एड्रेस लाइन है ना, ये वाली टोटल आपकी जो एड्रेस लाइन है 14 एड्रेस लाइन है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए ये चीज़, ये सारा जाके आपका हर एक 14 वाला इसकी जो चिप है उसके जो 14 लाइन्स हैं उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला भी इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये भी इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी कनेक्ट हो गई है। अब आपका क्या बचा, अब आपका डेटा बस को कनेक्ट करना है। तो उसी तरह से यहाँ से जब डेटा बस निकली, ठीक है, ये आपकी डेटा बस यहाँ पे कनेक्ट हो गई। सिमिलरली आपकी सेम जो डेटा बस का वायर्स है ये चिप 3 के भी उससे कनेक्ट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे चिप 4 चिप 2 से भी कनेक्टेड है, और ये वाला चिप 1 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कनेक्शन हो गया है, ओके। तो जब भी A14 से A15 पे 00 आएगा तो ये आपकी चिप 1 सेलेक्ट हो जाएगी, बाकी चिप आपकी डिसेबल हो जाएगी। और फिर A0 से A13 से जिस भी तरह का बिट कॉम्बिनेशन होगा वो चिप 1 में वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, और वो डेटा जब भी रीड और राइट सिग्नल जिस तरीके का भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होगा वो ये डेटा बस पे ये सिग्नल आ जाएगा, वो यहाँ से ट्रेवल होके यहाँ पे वापस आके यहाँ पे एड्रेस बस पे चला जाएगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे फिर जब 01 मान लीजिए आपका सिग्नल A14 A15 पे 01 आ गया, 01 का मतलब आपका ये चिप 2 से कनेक्टेड है, तो ये वाली चिप आपकी एक्टिवेट हो गई। ये चिप एक्टिवेट हो गई तो इस तरह से आपका कोई भी जो लोकेशन रहेगा ये एड्रेस वाला यहाँ से सेलेक्ट होगा, तो वो आपका इस एड्रेस बस के थ्रू इस 14 लाइन जहाँ पे है वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और डेटा आपका यहाँ से ट्रेवल होके डेटा बस पे आ जाएगा, फिर वो प्रोसेसर में जाके इंटरफेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो 4 चिप हैं उसका कनेक्शन 8085 से कर दिया है। तो ये आपकी जो मेमोरी इंटरफेसिंग हो गया। अब आपका नेक्स्ट एम है कि इसमें इसकी जो लोकेशंस हैं, मेमोरी लोकेशंस हैं, हर एक लोकेशंस का क्या क्या एड्रेस होगा वो आपको डिटरमाइन करना है। तो ये इसको एड्रेस स्पेस बोला जाता है, इसको हमको डिटरमाइन करना है। कैसे हम करेंगे, आप देखिए इसे यहाँ पे आपके पास 4 आईसीज हैं, 4 चिप हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। अभी आपने देखा कि जब A14 और A15, ठीक है, ये A14 A15 एड्रेस लाइन पे 00 होगा तब आपकी चिप 1 सेलेक्ट होगी, ठीक है। जब चिप 1 सेलेक्ट हो जाएगी तो बाकी यहाँ पे जो आपकी एड्रेस बस की जो 14 लाइन है A0 से A13 उस पर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, 000 से लेके 00111 तक, ठीक है, पूरा कॉम्बिनेशन आ सकता है। तब आप इसको कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में तो वो ये आ जाएगा 000 से FFF तक, ठीक है। ये वाला पूरा 000 से फिर 3FFF तक आ जाएगा। तो ये फर्स्ट चिप का आपके पास लोकेशन वो एड्रेस स्पेस हो गया। इसी तरह से आपने देखा कि आपकी जो सेकंड चिप है वो आइडेंटिफाई होती है जब A15 और A14 का 01 और 01 रहता है, ठीक है। A15 और A14 पे तो फिक्स आपका 01 हो गया, लेकिन A13 से A0 तक जो 14 एड्रेस लाइन है उसका कोई भी
2^14 कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो उसका मिनिमम जो लोएस्ट जो है वो आपका 0 0 होगा, और मैक्सिमम क्या हो सारे पे 1 1 हो जाए। फिर आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये ऊपर वाला ये 4 0 0 आ जाएगा, और नीचे वाला जो है वो 7 F F F आ जाएगा। तो ये आपका इसका सेकंड चिप का एड्रेस स्पेस है। इसी तरह से चौथी चिप आपकी जब सेलेक्ट होगी जब आपका A14 और A15 पे दोनों पे 1 1 हो। ठीक है, जब दोनों पे 1 1 होगा तो ये तो फिक्स हो गया, लेकिन A13 से लेके A0 तक 0 0 0 से 1 1 1 तक हो जाएगा। तो इसका मिनिमम एड्रेस आप जब लिखोगे तो यहाँ से देख के लिखोगे तो ये हो गया C00, और सारे पे जब 1 होगा तो ये FFF हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एड्रेस स्पेस इसका पूरा लिख सकते हो। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप इस लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हो, आपको वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।